लिए शांति पूरे भाई की। ग्रुप लगाया नेटवर्क के लिए। दूसरे भाई ने फोन दिया, मतलब वॉकिंग कर रहा था वो भाई, तो उन्होंने सहयोग दिया। ओम शांति। आप सबको ओम ओम शांति। ओम शांति भाई परिचय जी। तो, हम हाँ जी हाँ जी, शांति। परिचय तो दीदी ने बता ही दिया। वर्तमान समय की सिचुएशन तो आप सभी देख ही रहे हैं। उससे पहले मैं अपना एक छोटा सा परिचय दे देता हूँ कि मैं वैसे 7वीं कक्षा में जब पढ़ता था, जन्म तो कर्नाटक में एक गांव है, मतलब एक छोटी सी गांव में मेरा लौकिक जन्म हुआ। जैसे भक्ति का परिवार होते हैं, वैसे भी वहाँ गांवों में मतलब भगवान के प्रति बहुत भावनाएं है लोगों में आज भी। तो ऐसी सिचुएशन में, उस वातावरण में हम पैदा हुए और बड़े हुए। उसके बाद 7वीं कक्षा में जब मैं मतलब मंदिर में रोज खेलने जाया करता था, तो भाई एक साहब दिन आप क्या हुआ था उस मंदिर में। भाई साहब एक सेकंड। हाँ भाई साहब आपको अपना हाँ। एक्सपीरियंस ही शेयर करना है। कैसे आप अच्छा। बाबा के बच्चे बने, कैसे फिर आप ओआरसी में आए, कैसे विघन भी आए, फिर कैसे आपने ठीक परिस्थितियों ठीक को पार किया ठीक बाबा की ठीक याद ठीक से। ठीक ठीक है, तो ठीक ये है अनुभव ठीक है भी शेयर करना है सारा। ठीक है, ठीक। ठीक है जी। तो चल। जैसे मैं ज्ञान में आया, तो मैं घर में अकेला ही बैठा। मुझे बाबा का चित्र देखते ही, 7 डेज का कोर्स का जो प्रदर्शनी का चित्र लगाया था उस मंदिर में, जो मैं खेलने गया था, प्रदर्शनी लगी हुई थी उस दिन। तो ब्रह्मा बाबा का चित्र देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। पर ये हुआ मन में, ये मेरा ही अपना है कोई, मुझे इनसे मिलना है। तो मैंने बहन जी से पूछा, बहन जी मैं मिल सकता हूँ? तो बहन जी मेरे को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। ये तो अभी अभी आए हैं और पूछ रहे हैं कि मतलब ब्रह्मा बाबा से मिलना है, इनसे मिलना है। तो मुझे फिर उन्होंने गाइड किया, फिर पहले आप सेंटर में आना, उसके बाद फिर हम बाबा से मिलने मधुबन ले जाएंगे। तो फिर सेंटर में आना जाना शुरू हुआ। तो जैसे सेंटर में आना जाना शुरू हुआ, लौकिक में मैं एकलौता बेटा हूँ माता पिता के। तो उनको ये लगा मेरा दिनचर्या देख के, ये तो हमारा बेटा बिगड़ जाएगा। और लोगों में ये भ्रम भी था गांवों में, वहां जो भी जाते वो घर बार छोड़ के चले जाते। तो मेरा लक्ष्य तो ये नहीं था, पढ़ाई अच्छा करता था लौकिक में भी। पर जैसे मैं सेंटर में जाता था, वो लोग घर में माता पिता मतलब विघ्न डालते थे। मतलब जैसे शहर में सेंटर था और मैं जाता था गांव से शहर में, 5 किलोमीटर पैदल करके जाता था। उस समय इतना नशा था, दौड़े दौड़े पहुंच जाते थे सेंटर। फिर स्कूल भी जाते थे। स्कूल का भी क्या था, शहर में स्कूल था, 10 बजे से 5 बजे तक स्कूल। उसके बाद मैं क्या करता था, सवेरे 7 बजे घर से निकलता था, सेंटर में मुरली सुन के, सेवा करके, मतलब कोई भी कर्मणा सेवा, झाड़ू लगाना, पानी डालना, यही तो सेवा होता था। पर उन सेवा करके फिर स्कूल में जाता था, 10 बजे स्कूल अटेंड करके फिर शाम को 5 बजे सेंटर आ जाता था। लास्ट में 9 बजे का एक बस चलती थी गांव के लिए शहर से, उस बस में मैं घर पहुंचता था। गांव के सारे बच्चे पहुंचते थे 5 बजे घर, 5-6 बजे के बीच में। मैं पहुंचता था 9 बजे। तो घर वालों को शक पड़ता था, इतना लेट क्यों आ रही है, जरूर ये सेंटर ही गया है। तो मेरा पिताजी एक डंडा लेके तैयार खड़े रहते थे। तो पिताजी एकदम मतलब पूरा डंडे से पिटाई करने लग जाते थे। और मैं करूँ भी क्या है, कहाँ जाऊं, उस समय ये भी नहीं होता था। फिर वो मार खा के हम लोगों को ऐसा लगा, माता पिता के प्रति थोड़ा बहुत जो मोह था वो भी छूट गया। वो जैसे जैसे पिटाई करते थे, वैसे मेरे मन में वैराग्य आता गया और बाबा के प्रति निश्चय बढ़ता गया। फिर बात आई मधुबन जाने की।
तो मधुबन जाने के लिए मैं सोचता था कैसे भी करके मेरे को मधुबन जाना है। मैं बाबा को बोलता था, बाबा आप मधुबन में आए और मैं गांव में पढ़ा रहा हूँ, ये ठीक नहीं है, मुझे आप कैसा भी करके अपने पास बुला लो। मैं ऐसे दिल ही दिल से बाबा से बातें करता था। तो बाबा ने भी ये आश पूरा किया। पर लौकिक में क्या होता था, घर वाले, अब जैसे खान पान की बात आती है, मेरे को सेंटर में जब बहन जी ने खाना खिलाया, मुझे घर का खाना बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगा। तो सेंटर में सेवा करता था वही खा लेता था, बहन जी खिला लेते थे। तो उस ब्रह्मा भोजन भी मुझे इतना परिवर्तन करे, घर का खाना अच्छा ना लगे। और घर वाले, पिताजी सोचता था तो नाश्ता करो, मैं बोलता था मुझे नहीं करना। वो क्या करता था, एक हाथ में डंडा, एक हाथ में वो नाश्ता, बोलते थे मुंह खोलो, मैं बोलता था मैं नहीं खोलूंगा। और जोर से पीछे को एक बार डंडे से मार देते थे। तो फिर मैं मुंह खोल दिया। फिर बोलते थे मुंह के अंदर डालो, इसके अंदर, माता जी को बोलता था, तो मुंह में डालता था। तो मैं अंदर नहीं करता था। फिर बोलते थे और एक डंडा जोर से पड़ता था पीछे से। तो फिर मैं अंदर किया। उसके बाद मैं उनके सामने उल्टी कर दिया। तो उससे क्या हो गया, तो वो लोग, पिताजी भी कितना पिटाई करता था, माता जी भी। मैं जब योग करता था घर में सवेरे 4 बजे अमृत वेले का, इतना अच्छा बाबा का अनुभव होता था। जैसे वो लोग बंधन डालते थे, वैसे बाबा के सपने में बहुत अच्छा अनुभव कराता था मेरे को। जैसे ब्रह्मा बाबा, बाबा की आंखें चमकती हुई आंखें, बाबा खड़े हैं मेरे को ऐसे बुला रहे, ऐसे अमृत वेले से अनुभव होता था। तो उन अनुभवों में मैं खोया रहता था। माता जी जैसे मेरे को योग में बैठा हुआ देखती थी, झाड़ू लेके पिटाई करती थी। इधर घर पिताजी भी पिटाई करता था, माता जी भी पिटाई करती थी। उनका लक्ष्य ये था कि ये, उनका भी लक्ष्य अपना लौकिक है, क्योंकि मैं अकेला बेटा, तो अपने वंश का उद्धार करे, शादी करे, वो ये सोचते थे हमारी दिनचर्या लौकिक रीति चले। तो पर मेरे दिन हट के होगा। फिर ऐसे करते करते मैं पढ़ाई पढ़ाई भी किया, और खेतों में काम करना पड़ता था बीच बीच में, स्कूल के छुट्टियों में। मैं क्या, इन्हीं दिनों के बीच में, जैसे मौका लगता था, जैसे कपड़ा पहना उसी कपड़े से, जो रिट्रीट सेंटर वहां पे एक है, जंगल के बीच में एक सेंटर है, बहुत अच्छा है। तो हम क्या करते थे घर में, मेरे को बोलते थे इनका दिमाग ना लौकिक वालों के काम काज में भेजेंगे, उनकी शादी उनके काम में भेजेंगे, मतलब समझ लीजिए, मतलब रिश्तेदारों का शादी है, उसमें इनको भेजेंगे, वहां खाना भी खाएगा, काम भी करेगा, इनका बदल भी जाएगा, ऐसा वो लोग सोचते थे। तो पिताजी मेरे को बोला 40 रुपए देके आप ना इनकी शादियों में जाना। तो फिर मैं सोचा मैं ऐसा करता हूँ, मैं मुझे पहुंचना है बाबा के घर, के में, हुबली करके एक जगह है, वहाँ यल्लापुर करके एक जंगल के बीच में रिट्रीट सेंटर है। तो मैं उस जंगल के बीच में रिट्रीट सेंटर पहुंचा, 40 रुपये पूरा हो गया वहां पर पहुंचने में। हमें ये भी नहीं पता था, होता था लेटर लेके भी जाना होता है। तो वो टीचर बहन ऑफिस में थी, उन्होंने पूछा भाई आपका पहचान क्या है, कहाँ से आए हो। और छोटा सा तो था ही, मतलब उस समय में 10th पढ़ता था, एग्जाम पूरा किया था उस समय, इन्होंने शादी में भेजा, तुरंत वहां भेजा, तो उनको शक पड़ गए, आप कैसे आए, कहाँ से, आपका लेटर चाहिए बोला। मैंने बोला लेटर क्या है, उन्होंने बोला लेटर ना आपकी पहचान पत्र है, वो जरूरी है। तो तभी तो हम रखेंगे, नहीं तो हम नहीं रखेंगे। तो मैंने सोचा अभी आपको वापस जाना पड़ेगा। वापस जाके वापस जाके आपको अपना पहचान पत्र लेके आना टीचर बहन से। तो फिर मेरे मन में आया पैसा तो खत्म हुआ गेट तक। अब मैंने बाबा को बोला मन ही मन में, बाबा मैं आपके लिए यहाँ तक आया, और बहन जी मुझे कह रहे आप वापस जाओ, तो मैं कैसे जाऊं, और मैं आ, मतलब किस आधार से जाऊंगा, पैसा भी नहीं है मेरे पास, अब आपको मदद करनी है। ऐसे मन ही मन बाबा से बात की। उतने में एक भाई आया, उन्होंने बोला बहन जी ये तो छोटा बच्चा लग रहा है, तो हम लोगों को ऐसा एक बच्चा की जरूरत भी है। वो वहाँ पे पानी का बिल्डिंग बनता था, एक शिवलिंग का आकार में एक बिल्डिंग बनती जैसे सोमनाथ का
बना हुआ है दीदी, ऐसा। तो आप सभी ने देखा होगा, ऐसा भी वहाँ कई जगह में सेंटर भी शिवलिंग के आकार में बनी हुई है। तो वहाँ एक शिवलिंग बन रहा था, तो उसमें क्यूरिंग करने के लिए एक मेरा जैसा भाई की जरूरत था, छोटा। तो उन्होंने मेरे को बोला और बहन जी के पास ले गए। बहन जी, इसका जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, आप इनको यहाँ रहने दो, बेचारा कहाँ जाएगा, ऐसा बोला उन्होंने। तो मैं वहाँ 2-3 महीना रह गए। फिर उससे मेरे को लगता था, जब उन्होंने बोला, क्योंकि घर में बंधन था, बहन जी को ये भी पता था, रख नहीं सकते उतने में। सेंटर की, लोकल सेंटर की बहन का भी फोन आया, भाई तुम कहाँ हो, आपके पिताजी यहाँ आके तंग कर रहे हैं। तो मैंने बोला मैं रिट्रीट सेंटर जोन में है, जैन जोन में हूँ। तो फिर उन्होंने बोला आपको आना पड़ेगा। मेरे को उस दिन ऐसा संकल्प आया, बाबा ये यहाँ में खड़ा हूं ना, ये घड़ी खड़ी है ना मेरे सामने, ये क्यों वहीं टिक टिक करना बंद कर दे, ताकि मैं यहीं रहूंगा। वो सूरज जो चांद है वो ऐसे ही स्तब्ध रहे, ताकि मैं आपके घर में रहूं, मैं छोड़ के ना जाऊं। इतना मन में दुख हुआ जिस दिन जाने का दिन आया। तो फिर भी रोते रोते फिर मैं आना ही पड़ा। फिर पढ़ाई भी किया आगे, पर पढ़ाई करके, जॉब करके, फिर लौकिक में ऐसे ऐसे बंधन था। पिताजी ने, जैसे मैं ज्ञान में आया तब पैसा नहीं दिया। वो बोलता था तुम शिव शिव बाबा को अपना बाप बोलते हो, मेरा माँ पिता शिव बाबा ही बोलते हो, जिनके पास जाके सेवा करते हो वही आपको संभालेंगे, शिव बाबा आपको संभालेगा, ऐसा बोलता था। तो उनसे ही सारा ले लो बोलता था, जैसे मैं फीस मांगता था। तब मेरे मन में आया क्या, मैं इनसे कुछ भी नहीं मांगू। फिर मैं खेतों में काम करके सेंटर में भी जाता था, उन्हीं से हम सेवा भी करते थे। मैं आपको एक वंडरफुल बात बताऊं, उन घड़ियों में मेरे पास एक शुद्ध शुभ भावनाएं थी, शुद्ध भावनाएं थी, और जो भी थोड़ा बहुत होता था हम उसको उसको भी सफल कर देते थे। तो थोड़ा बहुत, पर उन चीजों ने, मैं आपको एक चीज बताऊं, कई लोग हम ये भी देखते थे, जो लोग संशय बुद्धि थे, चालाकी करते थे, चतुराई करते थे, वो आज है नहीं। पर हम लोग, ये मेरा मन में ये विश्वास था, बाबा, ये बाबा, बाबा से इतना प्यार था नहीं था। मधुबन में भी आए, फिर 2 साल जॉब भी किया मैंने वहां पे, टीचर ट्रेनिंग भी किया था मैंने। टीचर ट्रेनिंग करके फिर ट्रेनिंग के बाद मैं में आया, वहाँ एक ट्रांसपोर्ट कंपनी करने करके होते हैं, तो उनके कर्नाटक का स्टेट ट्रांसपोर्ट में, तो मैंने सेवा की, मतलब ड्यूटी किया। उन ड्यूटी के दौरान मेरे मन में इतना वैराग्य आया, नहीं मुझे करना है तो बाबा का ही सेवा करना है, और कुछ करना नहीं। तो फिर मैं ऐसा सोच के मधुबन आया। मधुबन आके फिर मैं मतलब उसके बाद मैं सोचने लगा, मधुबन में भी हमें सुनने में आया, 2003 में, 3 की बात है, 2 या 3 की बात है, उस समय बोला कि मधुबन में भी किसी को नहीं रखेंगे। तो फिर दिल्ली में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, तो दिल्ली में मैं यहाँ ओआरसी के लिए आया। तो ओआरसी आया तो भी लेटर नहीं था तो एक ग्रुप आ रहा था, उसके साथ में आ गया। तो उस समय हिंदी भी नहीं आता था, सबसे बड़ी बात तो हिंदी नहीं आता था। तो मैं सोचा बस भगवान भरोसे हम आए, और आगे पीछे कुछ सोचा भी नहीं, आ गए, आ तो गए। फिर दीदी पूछती है, आशा दीदी, कि आप कैसे आ गए। मैंने बोला घर में बंधन है, और मैं थोड़ा दिन सेवा करने के लिए आया हूँ। तो उस समय हिंदी कन्नड़ मिक्स करके मैं बात किया दीदी से पर दीदी इतना स्ट्रिक्ट होके, मतलब वो शो नहीं करती थी, मतलब अथॉरिटी से उनको जो पूछना है मतलब पूछती थी, कि आपका किस कारण से आए, सब आए। तो फिर मैंने बोल दिया, फिर ऐसे बंधन था। फिर उसके बाद थोड़ा दिन सेवा करना था, फिर दीदी ने बोला थोड़ा दिन ही रह सकते, उसके बाद आपको घर जाना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है दीदी, मैं टिकट बनाने तक यहाँ रुकता हूँ, फिर उसके बाद जाता। फिर मैं बाबा कमरे में आता था, देखो बाबा, मैं आपके लिए आए, आप कहते हो ना एक कदम मेरे लिए रखो हिम्मत का, मैं 1000 कदम कदम रखवा दूंगा आपसे, उतना मदद करूंगा आपको।
ऐसा आपका वायदा है। अब मैं एक कदम का वायदा क्या, मैं भी इतना कदम दूर आपके पास आया, अभी आगे क्या करना है आपको ही ये करना। तो फिर वंडरफुल बात ये हुआ, 15 दिन के बाद दीदी इतना मदद किया मेरे को, और उनमें हिंदी, थोड़ा थोड़ा हिंदी कन्नड़ मिल के बात करते करते, तो यहाँ सबसे बड़ी बात थी, वहाँ का वातावरण यहाँ का वातावरण बहुत डिफरेंट है, मतलब दिल्ली का और साउथ का। तो मेरे लिए प्रश्न भी ये था, एक स्थूल परिस्थितियां कुछ भी है वो अलग बात थी, और ये वातावरण से एडजस्ट होना भी था। तो फिर मैंने ये तय किया कि कुछ भी हो जाए, चाहे गर्मी हो, धूप हो, कुछ भी हो, तो मुझे बाबा के घर ही रहना है, मुझे एक कदम आगे रखा हुआ कदम पीछे नहीं रखना है, ये मैंने पक्का किया था। पर जैसे आते ही मुझे दीदी ने स्थूल सेवा में दिया, जैसे बाबा के घर आते ही बोलते हैं ना कि यहाँ स्थूल काम करना है, तो मतलब पहले झाड़ू पोछा, बर्तन, जो भी बिल्डिंग संभालना है, ये था। मैं हॉस्पिटल में कोई ये नहीं था, तो पर मैं सेवा करना शुरू किया। तो उन चीजों ने धीरे धीरे धीरे, मैं आपको एक वंडरफुल बात हूँ, सबसे हमें बड़ी गिफ्ट मिला दादी से मिलना, गुलजार दादी से मिलना। हम जिनको मैं आपको वंडरफुल बात बताऊं, अलौकिक में जब मैं था उस समय मैं बोला करता था, बाबा आप मधुबन में आए, मैं यहाँ गांव में हूँ, क्या ये नहीं हो सकता है, आप मेरे को अपने रथ के सामने नहीं बिठा सकते? वो घड़ी कब आएगी जब हम आपसे मिलेंगे सम्मुख, आपके रथ से मिलेंगे, मतलब मजा तो सम्मुख मिलने की है। तो ये मैं सोचा करता था तब। हाँ, यहाँ तो वो सारी बातें प्रैक्टिकल होने लगी। उसमें दीदी ने मेरे को बताया, जब भी दादी यहाँ आते हैं ना, आप खाना खिलाने आया करो दादी जी को। हमें ऐसा लगता था क्या बात है, भगवान मतलब बाबा हमारे उस समय के संकल्प को भी नहीं रखता है, हम किसी इंसान के प्रति संकल्प रखते हैं, वो लोग नहीं रखते। भगवान पिता है, ये तो हमारे एक संकल्प का फलन गुना बना के रिटर्न करता है। तो उन घड़ियों में दादी जी के सामने, जैसे दादी जी खाना खिला रहे तो उस समय रोटियां देना, कुछ न कुछ सब्जियां देना, उस समय सेवा करने में मैं वारसे में एक, मतलब उस समय 4-5 साल ये चलता रहा, किसी न किसी विधि से हम उनके सामने रहते थे। कई बार, एक बार एक गीत गाया था मैंने दादी जी के सामने, वो गीत था, एक फिल्मी गीत था वो भी, पर दादी जी ने वो गीत पूरा होने तक दृष्टि दिया था मेरे को। दादी जी के सामने मैं बैठा हूँ और गीत गा रहा हूँ कि मतलब मेरे मन में ये था कि हम लोग भाई साहब वो लौकिक में गीत गा इतना दो। बंधन, इतनी याद, इतनी जुड़ाव। भाई साहब अभी भी वो गीत हमें भी सुना दो, अच्छा। बीच में वो भी हो तो जाए। हाँ जी, हाँ जी दीदी, 2 लाइन सुना देता हूँ अभी। वो गीत था, ब्याह किया तेरी यादों से, घट बंधन तेरे वादों से, बिन फेरे हम तेरे, बिन फेरे हम तेरे, हो बिन फेरे हम तेरे, बिन फेरे बाबा तेरे, तूने अपना मान लिया है, हम ते कहा इस काबिल, वो एहसान किया जा देकर, जिसको चुकाना मुश्किल। ऐसे एक गीत है, 4-5 लाइन। तो मैं दादी जी को देखते हुए ये गाता था, तो दादी जी दृष्टि देती थी। तो ऐसे कई अनुभव हुए उनसे, मतलब टोली देना, हर साल की राखी, मतलब आशा दीदी ने भी हमें इतना अच्छा पालना दिया, और हर चीजें नियम मर्यादाओं में चलना, मतलब मेरे को लगा हम सही समय पे सही हाथ में लग गए। मतलब किसी भी, हम मैं सोचा करता था यहाँ तो 100 हो गए,
मतलब 100 लोग होंगे, तो इसमें मेरे को कहाँ से अटेंशन देंगे दीदी, एक एक होकर के मैं सोचा करता, हमें कौन पूछेगा। तो पर हम जैसे जिस दिन मुरली क्लास में नहीं आते थे, समझ लीजिए दीदी संभली पे बैठ के उन्हीं का नाम लेती है जो क्लास में एब्सेंट होता है। तो इससे हमें ये लगा हम लोगों को स्पेशल एक एक के ऊपर। मैं अमृत वेला नहीं जाता था ना जिस दिन, दीदी जरूर पूछती आप क्यों नहीं आए? आप दिखाई नहीं दिए अमृत वेले, आप अमृत लेते समय दिखाई नहीं दे, कहाँ गए थे? क्लास में दिखाई नहीं दे, कहाँ गए थे? और सेवा में भी तबीयत ठीक है, उस पर भी इतना ध्यान देते हैं। मैं आपको क्या बोलूं, फल इनको क्या जरूरत है, आपको ठीक होना है, ठीक करना है, हिम्मत भी देना है। तो ये सब मैं वो सोचता हूँ, हमने बाबा के लिए एक कदम हिम्मत का रखा, उसने इतनी सारी प्राप्ति उपलब्धि कराया। इतना प्यार से पालना बाबा हमें दे रहा है। और मुझे और एक वंडरफुल बात मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। अभी 2015 में मैं एक्यूप्रेशर का 2012-11 में ट्रेनिंग किया था। तो हॉस्पिटल में भी मेरे को हॉस्पिटल में झाड़ू पोछा करने की सेवा करता था। तो धीरे धीरे क्या हो गया, यहाँ एक डॉक्टर थे, बहन थी वो, तो उनको रात को कोई उठ के आना पड़ता था, बाहर के पार्टी वाले लोग भी आते थे यहाँ पे। तो उन्होंने मुझे क्या किया, बीपी चेक करना, इंजेक्शन लगाना, सलाइन चढ़ाना, मतलब एक नर्स के लिए, कंपाउंडर के लिए जो क्वालिटी होते हैं ना, वो पूरा मुझे परफेक्ट बना दिया। तो अब वो ड्रामानुसार वो नहीं है, मैं हूं यहाँ पे। वो चले गए। पर बाबा के कमाल देखिए, मैं वही सोचता हूँ, भगवान को अगर चाहे तो किसी से भी अपना सेवा करा लेगा। पर बात यह है, हम उस समय उनके काम आए, हम उस जगह पे रहे, इतने इसके बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। बाबा चाहे किसी को भी, कितने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं उनसे सेवा करा सकते हैं, पर बाबा ने हमको ही लाके हमसे ये काम क्यों करा रहे? क्योंकि बाबा हमारा भाग्य बना रहे। जैसे लौकिक माता पिता भी क्या करते हैं, अपने बच्चों के हाथ से दान पुण्य कराता है, इनका भी कुछ भाग्य बने। तो ऐसे बाबा हमारा भाग्य बना रहा है खुद खड़े होके। तो मैं आपको इसमें एक मुरली का एक बात सुनाना चाहता हूँ। बाबा का एक लाइन अव्यक्त मुरली का आया था। बाबा बोलते हैं, भाग्य विधाता भाग्य बनाने वाला है। उस भाग्य विधाता के सामने किसी भी आत्मा का हिम्मत नहीं उस भाग्य को बिगाड़ सके, या उस भाग्य को ये न करे, मतलब हिम्मत नहीं है। तो मतलब हमारा भाग्य बनाने वाला भगवान है, हमारे स्वयं वो, हम उनके हाथ में है। मतलब हमारा भाग्य उनके पास है, हम वो उसने पूरे भाग्य लिखने का कलम ही हमारे ऊपर दिया है। तो हम क्यों ना अपना भाग्य बनाए? तो ऐसा मैं सोचता हूँ, बाबा ने ऐसा हमसे सेवा ले रहे, वंडरफुल सेवा। तो और भी क्या है, एक बार एक्यूप्रेशर का ट्रेनिंग करके आ गए हॉस्पिटल का, तो कंपाउंडर का काम वो सब करता था। डॉक्टर से पूछ के उनके सुपरविजन के अंडर में मैं करता हूँ, अपने आप नहीं करता हूँ। तो और एक्यूप्रेशर का ट्रेनिंग करके आने के बाद यहाँ दादी जी भी जैसे आती थी, हफ्ते 10 दिन 8 दिन जैसे आते थे। तो उस समय मुझे एक मौका मिला दादी जी का एक्यूप्रेशर करने का। तो लोग उनके क्षण भर की दृष्टि के लिए तरसते हैं। मतलब हमें तो ऐसा होता था दादी जी के पास, मतलब घंटों भर मिलने का, मतलब मान लो 6:30 बजे 7 बजे के बीच में दादी जी आ जाती थी, मतलब एक्यूप्रेशर करने का ये होता था। तो 8, 8:30, 9, कभी 9, 9:15 ऐसा बज जाता था टाइम। मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा जैसे जैसे दिनचर्या उनका होता था, उतना मेरे को हफ्ते में 3 दिन 4 दिन ये मौका लगता था कि मुझे पांडव वन जाके भी किया, करोल बाग में। तो उस समय भी मैं वंडरफुल बात ये बताता हूँ कि दादी, मैं बैठा हूँ, मैं दादी जी का हाथ का और पाँव का करता था एक्यूप्रेशर। जैसे मैं पाँव का कर रहा हूँ, उस समय दादी जी मतलब मुझे शिक्षा भी दी वरदान के रूप में। तो मुझे वो घड़ियां याद आई जो मैं बचपन में खेतों में बाबा को बोला करता था, बाबा आप रथ आपसे हम कब मिलेंगे, आपके रथ के सामने हम कब बैठेंगे?
पर बाबा तो रथ से हाजिर हो गए, उसने तो अपना वायदा पूरा निभा लिया, पर हमें भी, मुझे भी अपना वायदा निभाना है। अब बारी हमारी है, बाबा ने पूरा कर लिया कि दादी जी ने भी उस समय वरदान दिया। दादी जी ने ये वरदान वरदान दिया, मुख्य पाठ बजा रहे हो, विशेष पाठ बजा रहे हो। मेरे को उस समय तो हंसी आई। लेकिन अब महसूस करता हूँ, सचमुच हमें बाबा विशेष पाठ हम सबके द्वारा, आप सबके द्वारा बजवा रहा है और बजवाने वाला है, क्योंकि आगे आने वाले समय ऐसा आने वाला है। क्योंकि अभी देखिए, डॉक्टर का एक मुरली भी है, आप सभी अध्ययन करते ही होंगे, दीदी आप सबको गाइड करते ही होंगे। तो उन सब में अंत समय ऐसा आएगा, इसमें मेडिकल भी फेल हो जाएगा, डॉक्टर्स भी फेल हो जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे सभी? आपके सामने आएंगे, आपके सामने लंबी लाइन लगेगी। तो उस समय आपको हिम्मत देना है, शक्ति देना है सबको, इसलिए उतना स्टॉक रखना है। तो ये सब चीजें थी। तो मैं दादी जी के सामने, दादी जी ऐसे वरदान देते थे तो हमको लगता था, तो दादी जी ऐसे बोलते होंगे ऐसा लगता था, पर वो वरदान भी सिद्ध हो रहे हैं। और दादी जी बोलते हैं, बस तुम हाँ जी करके अपना पाठ बजाते जाओ। फिर बोलते हैं, सबको हाँ जी नहीं। हाँ जी सबको नहीं करना है। फिर बोलते हैं, अगर ये बहनें भी कई बार बोलते हैं तो उनको भी एकदम हाजी नहीं बोलो, अगर वो जो भी कहेंगे श्रीमत प्रमाण है तो हाजी बोलो, नहीं तो ना जी। तो ऐसा दादी जी हमें सिखाते थे। और एक बार क्या था, मैं वैसे बैठा था, तो दादी जी मुरली पढ़ के सुना रहे थे, तो मुरली पढ़ के सुना रहे, तो नीलू दीदी बोलती है, तारा बहन भी थे, तो नीलू बहन ने ये बोला, देखो दादी आपको मुरली पढ़ के सुना रही। दादी मतलब मुरली क्लास नहीं कराती थी, तो उस समय जब मैं पाँव का प्रेशर करता था, दादी जी मुझे मुरली पढ़ के सुनाती थी। तो मैं ही था अकेले। तो नीलू दीदी ने ये बोला कि आप कितने भाग्यवान हो, दादी आपको मुरली पढ़ के सुना रही है। फिर तारा बहन बोलती है, क्या बात है, कृष्ण अर्जुन दोनों है और कुरुक्षेत्र मैदान खाली है। मतलब मुझे इतना खुशी हुआ। तो एक बार तो मैं सोचा, दादी जी पूछ, आप ये सब करते हो, क्या फीलिंग होती है आपके मन में, क्या संकल्प आता है? तो मैंने बोला, दादी आप तो बाप दादा का रथ है, जिस रथ में भगवान शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों आता, उस रथ की मैं सेवा कर रहा हूँ, मुझे उसका भाग्य मिल रहा है। तो मैं ऐसा बोला करता था। फिर दादी जी को मैंने ये भी सुना है, दादी जी आप आप वही भागीरथ है जिसका यादगार हमने गाँव में देखा है। हर गाँव में मतलब रथ की यादगार में रथ को सजा के, फिर उसके अंदर शिव की मूर्ति को रखे, पूरे गांव में घुमाते हैं उस रथ को। तो ये चीज मैंने बचपन में गांव में देखा था, उसको दादी जी के सामने सुनाया करता था। फिर दादी जी ऐसा मेरे को प्यार से, एक बार मैं ऐसा बैठा हूँ, दादी जी का पाँव का कर रहा था, तो कई बार क्या होता था, तो दादी जी जब मतलब तौलिया वगैरह देते हैं, तो वो एकदम हाथ में देते, मुंह में नहीं खिलाते थे। तो मेरे मन में ये आता था, बाबा मैं आप दादी और मैं दो ही बैठे और कोई नहीं, आप आओ ना, आप आके दृष्टि दे के चले जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं ऐसे बाबा को खींचता था मन ही मन में, क्योंकि मैदान तो साफ है, कोई नहीं है। आपको दादी जी को पता भी नहीं लगे, बस तुम दृष्टि दे के चले जाना, ऐसा बोलता। उतनी में दादी जी पूछती है, आपके मन में कोई बात है, कुछ पूछना है तो मन में नहीं रखो, कोई भी बात आप पूछ सकते हो। तो मैंने बोला, दादी आप बाबा को बोलो ना, बाबा आके दृष्टि दे के चला जाए। मैं ये सोचता हूँ। तो दादी जी भी उस दिन इतना पावरफुल दृष्टि दी। तो उस दिन उस समय ऐसे स्टेज था दादी जी का, कर्मातीत भी है, इधर भी है और इधर नहीं भी है। और हमें हर बात में, मैं कई बार बोलता था, तो एक बार ऐसा हो गया कि करोल बाग पहुंचते ही मैं ओआरसी से अमृत वेला पूरा करके निकलता था बस में, बाहर की गाड़ियों में। फिर करोल बाग 7, साढ़े 6, 6 बजे पहुंच जाता था। पहुंच के एक उस दिन क्या हुआ, बहुत बारिश हो गई। तो बारिश हो गई तो दादी जी बैठी थी तो सिटिंग रूम में, तो मैं जाते ही बोलती, इतने बारिश में भी आ गए। मैंने बोला, दादी
अभी तो सुना दिया, सुनाने को बहुत कुछ है, पर दीदी जैसे आज्ञा करेंगे मैं उस अनुसार करना चाहता हूँ। अभी दीदी जैसे कहे वैसे है। अभी 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 आपके पास 15 मिनट और हैं, 7 बजे तक आप सुनाइए। अच्छा, ठीक है दीदी, ठीक है। तो इसमें एक चीज है, तो इसमें तो उसी का दो तीन बात मैं सुनाता हूँ। तो एक बार क्या हुआ, दादी जी वो आरसी में जैसे आते थे उस समय, एक बार स्टेज पर बैठे थे, ऐसे ही समय था, गर्मियों के समय। तो उस समय हम लोग भी कुछ ग्रुप आया स्टेज पे, उनका मिल रहे, उनका एकदम बिल्कुल नजदीक रखा था दादी। तो एकदम पंखे की पंखुड़ियां जो है एकदम आवाज करके टूटे जोर से, वो एकदम जैसे आवाज करके, मतलब एकदम बिखर गए, आवाज आए जोर से। दादी जी जैसे दृष्टि दे रहे ऐसे ही दृष्टि दे रहे, कोई हलचल नहीं। हम लोग घबरा गए, कुछ हुआ तो नहीं, एकदम पंखा बंद किया, पर दादी जी की इसमें कोई हलचल नहीं। ये चीज मैंने कहा, मतलब कोई भी वायु उनसे सीखा। और एक बार की बात है, मैं यहाँ पे मधुमक्खी का शहद निकालता था, जिसमें यहाँ वास्ट में खेत जैसा है, तो उनमें मधुमक्खी का शहद निकालता था। तो उसमें क्या था, मैंने एक बार दादी जी से पूछा, दादी जी शहद निकाल सकते हैं हम मधुमक्खियों के छत्ते से? तो दादी जी बोलते नहीं, बददुआ लगेगी। तो मैं सोचता था दादी जी को क्या पता है इस चीज का कैसे अनुभव है, ऐसा हमारे मन में आता था। पर उनको सब मालूम है, हर चीज उनको पता है। एक बार क्या था, मैं बैठा था, दादी जी का प्रेशर कर रहा था, तो तारा दीदी आई, दादी जी ये आपका प्रेशर कर रहा है, ठीक है। तो जब ये धर्मराजपुरी में ट्रिब्यूनल में आप बैठेंगे? दादी जी ने बोला हाँ मैं बैठूंगी। उन्होंने ऐसा बोला, हाँ मैं ट्रिब्यूनल में बैठूंगी। तो फिर तारा दीदी ने कंटिन्यू बोला, तो दादी आप ट्रिब्यूनल में बैठेंगे ना, तो जब ये आपके पास आएगा, ये तो आपका प्रेशर कर रहा है, तो जब ये आपके सामने आएगा, इसका भी कोई भी गलती हो ना, आप माफ कर देना। तो माफ कर देना बोलते ही तो दादी जी बोलती नहीं, मैं ऐसा किसी का पक्ष नहीं लूंगी। तो मेरे को ये लगा कि एकदम उस कमरा ही धर्मराजपुरी जैसा लगा दादी जी का उस उत्तर से, उसकी स्वरूप से। तो हम कई बार सोचते हैं, मतलब सेवा के सब्जेक्ट अलग है, हिसाब किताब को भी चुप्त करना है, तो इसमें कोई ये चीज नहीं चलेगी कि हम किसी भी चीज को ये क्रॉस करें, एकदम कुछ ना कुछ ऐसे हम करके ऐसा नहीं कर सकते। तो इसीलिए बहुत अटेंशन देके अपने हिसाब किताब ना बने, बने हुए को चुप्त करना है। तो ये चीज मैं दादी जी से, मतलब मुझे सीखने को मिला। तो ऐसे कई बार, एक बार था भट्टी में जा रहा था, तो भट्टी में जाते समय क्या था, दादी जी से छुट्टी लेना था। तो उस समय दादी जी बोलती है कि दादी जी आप होमवर्क दोनों, बात भाव में नहीं आना और अपने आप को बचाना, मतलब किसी भी बात को मन पे ध्यान रखना, और हर बात में विजय बन के आना, मतलब बन के आना। तो ये तो बहुत बड़ी जबरदस्त सब्जेक्ट है, अभी भी मैं इसका ध्यान रखता हूँ। और अपने आप को बचाना, ऐसा बोला दादी जी ने, अपने आप को बचाना हर बातों से, संगठन में भी और पर्सनल भी, अपने आप को बचाना। तब मैं ये ध्यान रखता हूँ, अपने आप को बचाना भी और अपने उन्नति भी करना है। मतलब दादी ने मुझे एक बात सुनाई, आप कुछ करेंगे उसका रिजल्ट देख आ रहा है, फिर उसके बाद आप कुछ कमी है फिर ट्राई करो। फिर मैंने एक बार बोला, दादी जी टोली दे रहे थे तो उस समय 1 2 3 4 टोली रख दिया दादी ने। तो मैंने बोला दादी जी आप इतना पालना मुझे दे रहे हो, मैंने तो ऐसा कोई पुरुषार्थ किया नहीं। दादी जी का हाथ हिलता था उस समय,
उन्होंने हाथ ऐसा मुट्ठी टाइट किया, बोलते हैं ऐसा करके, ऐसा सोचो ना, बाबा जो कह रहा है वो मैं करके दिखाऊंगा। ऐसा क्यों सोचते हैं? और कई बार, एक बार पढ़ी, उस मुरली में था, बाबा सुना रहा था कि आजकल बालों के ऊपर ना 100 रुपए खर्चा करते हैं। ऐसा एक मुरली आती है, तो दादी जी ने वो मुरली सुनाई, तो मैंने बोला दादी जी 100 रुपए तो क्या, आजकल हजारों हजारों में खर्चा करते हैं लोग अपने बालों को सजाने के लिए। तो फिर दादी एकदम साइलेंस हो गई। फिर बोलती है देखो ना, बाबा इतना मेहनत कर रहा है, इतनी सारी मुरली में आपको वही बात, मतलब बुद्धि गिरावट की बातों को जल्दी एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है परिवर्तन की बातों को भी आ सकता है, भौतिक ज्ञान की बातें तो मुरली में बहुत सारे है। तो गिरावट की बातों को नहीं लेना, स्व परिवर्तन की, स्व उन्नति की बातों को लेना मुरली से। ऐसा दादी ने मुझे ये सिखाया। तो ये चीज मैं रियलाइज करता हूँ। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं, और हम लोग वंडरफुल है, बाबा भगवान आके क्या कार्य कर रहा है, तो वो भी देखे तो सही, समझे तो सही, हम बुद्धि में होश में तो रखे कि बाबा ये काम आपको करना है। एक बार की मैं वंडरफुल बात बता रहा हूँ, एक ग्रुप आया हमारे पास यहाँ पे, तो उसमें एक माता, सारे माताएं उतर गई ट्रेन, रेलवे स्टेशन से, वो माता कहाँ उतर गई पता नहीं, वो उतरी नहीं, सीधा ट्रेन में चली, वो चंडीगढ़ जा रहा था ट्रेन, उसको भाषा भी नहीं आती। तो हम, वो टीचर बहन आई, हम लोगों को बोला ऐसे ऐसे हुआ, ये वो माता चली गई, उस फोन भी नहीं। तो हम लोग बहुत ट्राई किया कि पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किए, बहुत किए, ट्रेन का फिर आगे जहां जहां जा रहे कितनों को हम बोले। फिर लास्ट में 1 1:30 बज रहा था, उतने में मैं बाबा कमरे में गया, बाबा का इसको कि मैं बैठ के लोग नहीं सकता था, ऐसा हालत हो गया था, क्योंकि वो माता मिली नहीं। तो फिर मैंने बोला देखो बाबा, आप हजारों भुजाधारी हो, और आपको ही उसको ढूंढना है, ये हमारी बस की नहीं है उसको ढूंढना है। वो करके दिल्ली में देना पता, पर आप कर, मैंने बाबा को ये बोला, देख लो मैं बोल चलता। उतने में मुझे संकल्प आया, वहां एक भाई था और एक ग्रुप आया था, उस भाई का ना फोन आया मेरे पास। फिर मेरे मन में ये संकल्प बाबा ने टच कराया, आप उस भाई को ये बोलो कि दिन में उतर गए, दूसरे स्टॉप न्यू दिल्ली है, तो वो न्यू दिल्ली में वो जाए, और उस ट्रेन के ट्रैक पे, मतलब स्टेशन के अगल बगल में वो देखता जाए एक राउंड, फिर आ जाए। बाबा ने टच कराया। तो फिर मैं ये बात बोला, भाई जी ऐसा है, मुझे ये संकल्प पावरफुल आ रहा है कि आप ना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाके जिस प्लेटफॉर्म में वो ट्रेन गए, उस प्लेटफॉर्म में ऊपर से नीचे तक एक बार घूम के आ जाओ, ऐसे बोला। तो वंडरफुल बात ये है, वो माता निजामुद्दीन छोड़ के नई दिल्ली में उतरी हुई है, वहीं बैठी हुई है, सवेरे 10 बजे से 1 बजे तक, 1 1:30 बजे तक, 2 बजे तक बैठी हुई है। तो जैसे भाई गया, उसकी प्राण आ गए एकदम बैठ देख के, और वो भाई वो बोली ओम शांति ओम शांति, और तो आता नहीं, भाषा नहीं। फिर इसने बोला भाई माता हम आपको ही ढूंढ रहे थे, आप चलो हमारे साथ। फिर ऐसे ले आए। तो ऐसे कई सारे अनुभव आप लोगों के पास भी होंगे, करके तो बहुत कुछ करके देख सकते हो। करण करावान हार करा रहा है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, सब कठपुतलिया, लेकिन सारे रस्सी उधर से कंट्रोल हो रहे हैं, लेकिन वंडरफुल है। बस इतना है, जितना जो समय मिला है इसमें अपना स्व परिवर्तन करना है। हम बहुत कुछ कर ले, व्यर्थ संकल्प, दूसरों को देखना, अब समय ये नहीं है। इसमें थोड़े समय में, जैसे स्टूडेंट है, मैं ये चीज ध्यान रखता हूँ, लौकिक में भी स्टूडेंट है, अगर वो पढ़ाई ठीक से नहीं पढ़ता है,
जब रिजल्ट आती है बता दिया है कि अगर परिस्थितियों को देख के परिवर्तन किया, मार्क्स किसको गई, परिस्थितियों को गई, मतलब शिक्षक तो परिस्थितियां हो गई, बाबा तो नहीं हो। तो इसीलिए समय से पहले हमें परिवर्तन करना है, पश्चाताप करने से पहले परिवर्तन करना है, पश्चाताप के बाद परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसीलिए पहले पश्चाताप की घड़ियों को सामने रखे और परिवर्तन करके हम भरपूर होके चले, तो ये वो समय है, भाग्य बनने का, बनाने का समय है। तो ये बात ध्यान में रखते हुए मैं चलता हूँ, आप सभी भी चलते होंगे। और मैं दीदी को भी थैंक्स देता हूँ, इन्होंने इतने अच्छे स्थान पे सेवा किया और सेवा करते हुए चल रहे, तो ये सब उनकी कमाल है। और इन आत्माओं का भी त्याग है, तपस्या का बल है, जो बाबा के प्रत्यक्षता में मतलब मदद कर रहे हैं। ये बात है दीदी। ठीक है दीदी। तो ओम शांति भैया, ओम शांति। हाँ जी, बहुत साउंड नहीं अच्छा। आ रही दीदी, आवाज आ रही है साउंड नहीं ठीक आ से? रही दीदी, आवाज आ थोड़ा रही सा है? और आना चाहिए दीदी। और हाँ आनी हाँ। चाहिए? अब ठीक है? हाँ अभी आ रही दीदी। अच्छा, पंखा बंद कर। तो आपने बहुत अच्छा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया भाई साहब, सब बहुत खुश हुए, सबको बहुत अच्छा लगा भाई साहब का अनुभव। एक हाथ उठा करके भाई साहब का धन्यवाद करेंगे। कितनी सारी परिस्थितियां, इकलौते बेटे घर में होते हुए भी, और बाबा की लगन क्या बढ़ गई। और दादी जी के साथ के एक्सपीरियंस कितने अच्छे, आप लोगों ने कभी सुने भी नहीं होंगे इस प्रकार के एक्सपीरियंस। नहीं, और कहाँ हॉस्पिटल में झाड़ू पोछा करते थे और कहाँ कंपाउंडर बन गए। वंडर। तो ये वंडरफुल एक्सपीरियंस हैं। फिर दादियों के साथ, दादी के पास रहने का, उनकी सेवा करने का मौका आपको मिला। तो बहुत अच्छा। और आपने गीत भी गाया। तो भाई साहब, आप 7:30 तक योग कराएंगे? अच्छा ठीक है दीदी। कमेंट्री से फिर योग कराओ और एक दो गीत भी सुना देना।